मछली कोई बड़ा अच्छा लग रहा। नहीं नहीं नहीं, ऐसे गिर जाएगा। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते यद विद्या दर्पणायते यद विद्या दर्पणायते। हमारा तीसरा अधिकार चालू है, जिसमें चारित्र का वर्णन है। सम्यक चारित्र का, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के पश्चात अब सम्यक चारित्र का वर्णन है इसमें। और आचार्य श्री ने हमें चारित्र दो प्रकार का होता है, सकल चारित्र विकल चारित्र। सकल चारित्र होता है छठे गुण स्थानवर्ती मुनि महाराज का, विकल चारित्र होता है गृहस्थों का। और विकल चारित्र के भी तीन भेद बताए थे, अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षा व्रत। उसमें अणुव्रतों की चर्चा भी हमारी चल रही है और हमने 5 अणुव्रतों की चर्चा कल स्टार्ट कर दिए थे। अहिंसा अणुव्रत के बारे में कल हमने उसमें जान लिया था। आज हम पहले श्लोक का उच्चारण कर लेंगे। मोहतिमिरापहरणे दर्शन लाभाप्त वाप्त संज्ञानः रागद्वेष निवर्ते चरणं प्रतिपद्यते साधु। रागद्वेष निवर्ते हिंसादि निवर्तना कृता भवति अनपेक्षितार्थवृत्तिः का पुरुषः सेवते नृपतीन्। हिंसा न त चौरेभ्यो मैथुन सेवा परिग्रहाभ्यां च पाप प्रणालेकाभ्यो विरति संज्ञस्य चारित्रम्। सकलं विकलं चरणं तत् सकलं सर्वसंगविर्तानाम् अंगाराणां विकलं सागाराणां ससंगानां ग्रहणां त्रेधा तिष्ठत् यणुगुणशिक्षाव्रतात्मकं चरणं पञ्चत्रिचतुर्भेदं त्रयं यथा संख्यमाख्यातम्। प्राणातिपात वितथत् व्यवहारस्तेय काममूर्छाभ्य स्थूलेभ्य पापेभ्यो विपुरमणमनुव्रतं भवति। संकल्पात् कृतकार्यद् मन्नाद्योक्तरस्य च सत्वान् न हिनस्ति यत्तदाहुः स्थूलवदाब्धिरमणं निपुणः। छेदन बंधन पीड़न मतिभारारोपणं व्यतिचारः आहार वारणापि च स्थूलवदाब्धुपरते पंच। कल हमने यहाँ तक के पूरा पढ़ा था। अहिंसाणु व्रत किसे कहते हैं? अहिंसाणु व्रत में जीवों की हिंसा नहीं करना, उसे अहिंसाणु व्रत कहते हैं। अहिंसा के दो भेद बताए थे पहले मैंने आपको, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। द्रव्य हिंसा मतलब किसी के 10 प्राणों का घात कर देना, किसी की जान ले लेना, उसे कहते हैं द्रव्य हिंसा। और भाव हिंसा मीन्स किसी के भावों को ठेस पहुंचा देना, दुख पहुंचा देना, क्लेश पहुंचा देना, अपनी बोली के द्वारा, अपने कोई एक्शन के द्वारा उनको दुख पहुंचे, वो भाव हिंसा। और द्रव्य हिंसा जो होती है उसके 4 भेद आपको बताए थे, विरोधी हिंसा, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा और संकल्पी हिंसा। उसमें संकल्पी हिंसा का जो है वो हम लोग अणुव्रति जो होता है उनका त्याग होता है। संकल्पी हिंसा मतलब जानबूझकर किसी जीव को मारना नहीं है। और विरोधी हिंसा मतलब अगर कोई आपको मारता है, जैसे हमारे देश पर अगर कोई अटैक कर रहा है, पाकिस्तान है, चीन है, तो हमारे सुरक्षाकर्मी जाकर उनको मार गिराएंगे, उसमें उनको कोई दोष नहीं लगेगा क्योंकि विरोधी हिंसा है। हमारे ऊपर कोई आक्रमण कर रहा है तो हम चुप नहीं बैठेंगे, हमें भी उसके ऊपर आक्रमण करने का पूरा अधिकार है। ठीक है, ये विरोधी हिंसा। और उद्योगी हिंसा में आप उद्योग करते हैं, कृषि मृषि अषि सब बताया है आचार्य श्री ने हमें, भगवान आदिनाथ ने भी बताया है। तो कृषि करते हैं उस समय भी कई जीवों की हिंसा होती है, जमीन खोदना पड़ता है, पानी डालना पड़ता है, अनाज उगाना पड़ता है। तो उद्योगी हिंसा की भी हमें छूट होती है, लेकिन ऐसा उद्योग करना चाहिए जिससे बहुत अधिक हिंसा ना हो, जैसे शराब आदि का, चमड़े आदि का, ऐसा नहीं करना जिससे किसी जीवों को साक्षात मारना पड़े, तो वैसी उद्योगी हिंसा ना हो। और आरंभी हिंसा हम भोजन आदि बनाते हैं, पानी छानना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, अग्नि चालू, वो सब चीज में हमेशा आरंभी हिंसा होती है, उसमें भी दोष लगता है, लेकिन उसे विवेकपूर्ण हमें काम करना चाहिए ताकि ज्यादा हिंसा हमसे ना हो। और ओके, चारों हिंसा बता दी आपको, संकल्पी हिंसा, उद्योगी हिंसा, आरंभी हिंसा और
विरोधी हिंसा। तो ये 4 हिंसा के बारे में कल पढ़ा था। और अहिंसाणु व्रत के 5 अतिचार भी हमने पढ़े थे कि किसी जीव को छेदना, बंधन में रखना, पीड़ा देना, अति भार उसके ऊपर रोपण कर देना, ये सब 5 अतिचार थे। और ये खाना नहीं देना, समय पर भोजन नहीं देना, ये अगर कोई अहिंसाणु व्रत वाला करता है तो उसके लिए अतिचार लगते हैं। अतिचार के भी मैंने आपको बताए थे, दोष लगने के भी 4 भेद बताए थे आप लोगों को कल। अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार। अतिक्रम मतलब हमने भाव कर लिया, किसी चीज हमने कोई व्रत लिया था, उसको हमें रात्रि भोजन का सपोज हमने व्रत लिया और हमारी इच्छा हो गई खाने की, अंदर भाव हो गए, तो दैट इज अतिक्रम। थोड़ा सा 25% दोष लगेगा। फिर आपने भोजन की थाली लगाने के लिए सामग्री जुटा ली या आपने इकट्ठा कर लिया, तो वो हो गया व्यतिक्रम, 50% दोष लग गया। अब आपने खा ही लिया एक बार कदाचित, तो वो अतिचार हो गया, 75% दोष लग गया। अब आप रोज ही खाने लग गए तो पूरा 100% आपका व्रतिभंग हो गया। तो अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार, ये 4 प्रकार के मैंने आपको कल दोष बताए थे, जो अतिचार में ही आते हैं। अतिचार जैसे ही होता है, उसके पहले से और उसके बाद तक के। ज्यादा करने लग गए तो अनाचार, आपने व्रत भंग कर लिया तो वो अनाचार हो जाता है। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। कल का रिवीजन हो गया हमारा सत्याणु व्रत के लिए, है ना। सत्याणु व्रत किसे कहते हैं? सत्य ऐसा बोलना जिससे किसी के प्राणों का घात नहीं हो, किसी के ऊपर आपदा नहीं हो, किसी को बुरा ना लगे, और जो हित में प्रिय वचन हो उसे सत्य वचन कहेंगे। ठीक है, तो स्थूल मलिकम न वदति न परान वादयति सत्यमपि विपदे यद वदन्ति संतः स्थूल मृषा वाद वै रमणम। फिर से देखिए, स्थूल मलिकम न वदति न परान वादयति सत्यमपि विपदे यद वदन्ति शन्तः स्थूल मृषा वाद वै रमणम। इसमें बताया है, स्थूल मलिकम न वदति न परान वादयति सत्यमपि विपदे यद वदन्ति संतः स्थूल मृषा वाद वै रमणम। ठीक है, तो ये इसमें बताया आचार्य ने कि स्थूल मलिकम, स्थूल मतलब स्थूल झूठ, अलिकम मतलब झूठ, स्थूल झूठ न वदति, न बोलेंगे, न परान वादयति, ना किसी से बोलने देंगे, ना किसी से बुलवाएंगे, है ना। सत्यमपि विपदे, सत्य ही बोलेंगे, यद तद वदंती, ऐसा ना किसी से बोलने देंगे ना बुलवाएंगे, और ना उसका फॉलो अप करेंगे, ऐसा ना, न तद वदंती संतः, ऐसा संत कहते हैं उसे स्थूल मृषा वादवई रमणम कहते हैं। मतलब स्थूल यानी अहिंसा, अहिंसाणु व्रत, सत्याणुव्रत कहते हैं उसे, सत्याणुव्रत। मृषा मतलब झूठ, स्थूल झूठ का त्याग उसे कहते हैं रमणम, वही रमणम मतलब सत्याणुव्रत कहते हैं उसे। ठीक है, तो स्थूल झूठ ये लिखा है इसमें, स्थूल झूठ ना स्वयं बोलना, ना दूसरों से बुलवाना, और ऐसा सत्य भी नहीं बोलना कि जो दूसरों को विपत्ति देने वाला हो। सत्यमपि विपदे मतलब ऐसा सत्य नहीं बोलना कि दूसरा उसके अंदर विपत्ति में फंस जाए। ठीक है, किसी के जान चले जाए, किसी को प्राणघात हो जाए, ऐसे झूठ नहीं बोलना। उसे गंधर्व देव सत्य अणुव्रत कहते हैं। जो मनुष्य सत्यव्रती होते हैं वे सभी के विश्वास पात्र रहते हैं। जो सत्यव्रती होते हैं, जो सत्य बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, वो सभी के विश्वास पात्र होते हैं। और एक बार आपको पता पड़ गया कि ये व्यक्ति झूठ बोलता है, तो दोबारा वो सच भी बोलेगा तो आपका उसके ऊपर विश्वास नहीं बैठेगा, क्योंकि झूठ बोलने वाले जो होते हैं उनकी ज्यादा देर चलती नहीं। वो हर बार अलग अलग अपने झूठ को छुपाने के लिए 10 बार अलग अलग चीजें बोलते रहते हैं, इसलिए हमारा विश्वास उन पे से उठ जाता है। और सत्य एक बार बोल दो, चाहे वो कड़वा हो, लेकिन सत्य सत्य रहेगा। आपको उसको लपेटने के लिए झूठ के ऊपर झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इसलिए हमेशा सत्य का ही अपन ने पक्ष रखना चाहिए, सत्य ही रहना चाहिए। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा झूठ बोले जो किसी को नुकसान ना पहुंचाए। जैसे महाराज जी का एक कथन आता है ना, एक महाराज जी थे, वो अपने सामायिक में बैठे थे और उनके सामने से एक बकरा निकला और पीछे से कसाई दौड़ता हुआ आ रहा था। अब उसने महाराज जी से पूछा कि आपने बकरे को यहाँ से जाते हुए देखा? अब महाराज जी ने देख तो लिया था, लेकिन वो खड़े हो गए और उन्होंने कहा, जब से मैं खड़ा हूं, जब से यहाँ कोई बकरा नहीं निकला। मतलब वो बैठे थे उस समय निकला था बकरा। तो उनका जो अचौर व्रत है, अचौर महाव्रत होता है मुनियों का, तो उनका वो व्रत पालन हो गया। उन्होंने झूठ भी नहीं बोला
क्योंकि खड़े हुए उसके बाद निकला नहीं, जब वो बैठे थे तब निकला था। तो उन्हें अपनी बात को रखना भी पड़ा, जीव की जान रक्षा भी हो गई। अगर वो सत्य बोलते हाँ निकला, तो वो कसाई बकरे को ले जाके मार डालता, तो बकरे की जान चले जाती। तो इसलिए उन्होंने अपने सत्य महाव्रत की रक्षा करी और उस बकरे की भी रक्षा कर दी कसाई से। कसाई को बोला यहाँ से कोई निकला ही नहीं है, तो कसाई अपने दूसरे डायरेक्शन में चला गया, तो बकरे की जान बच गई। तो ऐसा सत्य बोलना चाहिए जिससे किसी की जान पे ना बने, किसी की जान ना जाए, ना बोलना चाहिए ना बुलवाना चाहिए। झूठ तो हमेशा झूठ ही होता है। जो सत्य होता है, पहले पुराने जमाने में तो अगर कोई व्यक्ति जैन है तो वो गीता पे जो जैसे कोर्ट में होता था ना, गीता पे हाथ रख के कसम खाओ, तो उनको कसम भी नहीं खानी पड़ती थी, क्योंकि सबको मालूम था ये व्यक्ति जैन है तो ये ना झूठ बोलेगा ना चोरी करेगा, ये पांच पापों का इनका त्याग होता है, ये लोग तो जैन है। तो ये हमारे एक मतलब बहुत बड़ा सिंबल था जैन लोगों के लिए कि ये सत्यवादी होते हैं, सत्यवादी हरिश्चंद्र होते हैं जैन लोग का। अब तो समय बदलता जा रहा है और बहुत सारे लोग झूठ का सहारा लेते हैं धंधा पानी आदि करने में, तो ये नहीं लेना चाहिए। छोटा मोटा घर गृहस्थी के लिए हल्का फुल्का झूठ का त्याग होता है, बाकी बहुत बड़ा झूठ ना बोले जिससे बहुत बड़े बड़े नुकसान हो जाए, देश का नुकसान हो, वैसा काम ना करना चाहिए। अब इसके भी 5 अतिचार हैं कि कौन सी चीज में हमें अतिचार लगते हैं, क्या हमसे दोष लगते हैं। हमने सत्यानुव्रत का व्रत तो ले लिया समझो, और फिर उससे हम क्या करते हैं जिससे हमें दोष लगते हैं। तो आचार्य बताते हैं, परिवाद रहो व्याख्या पैशून्यम कूटलेख कर्णम च न्यासापहारतापि च प्रतिक्रमा पंच सत्यस्य। फिर से देखिए, परिवाद रहो व्याख्या पैशून्यम कूटलेख कर्णम च न्यासापहारतापि च व्यतिक्रमा पंच सत्यस्य। ये 5 अतिचार बताए हैं। कौन से? परिवाद रहो व्याख्या पैशून्यम कूटलेख कर्णम च और न्यासापहारता, न्यासापहारिता, ये 5 अतिचार बताए किसके? सत्यव्रत के। ठीक है, तो परिवाद रहो, परिवाद में क्या आएगा? झूठ उपदेश देना, झूठा उपदेश देना। कोई भी चीज के लिए झूठा झूठा बोल देना, ऐसा होता है ऐसा होता नहीं, ऐसा ही होता है, हमने तो ऐसे ही सुना है। तो वो आप अगर झूठा उपदेश देते हो तो वो गलत है। आपने सच्चा उपदेश देना चाहिए। जैसे हम जिनवाणी का भी अगर व्याख्यान करें, जिनवाणी के बारे में कुछ बता रहे हैं, तो जो हमें पता होना चाहिए वही हमने बोलना चाहिए। अपने मन से हमारे द्वारा कुछ गलत ना निकल जाए, कुछ झूठ ना निकल जाए, ऐसी बात हमने नहीं कहनी चाहिए। तो परिवार में झूठा उपदेश नहीं देना चाहिए। किसी को कोई चीज के लिए चाहिए, कोई पोल्ट्री फार्म खोल लो, ऐसा कर लो वैसा कर लो, जिसमें जीवों की हिंसा हो, तो ऐसे झूठा मिथ्या उपदेश नहीं देना चाहिए। गलत उपदेश है, सही उपदेश नहीं है। किसी को आपने बोला हमें कौन धंधा करना है, कोई कुछ करना, तो आपने ऐसा उपदेश नहीं देना चाहिए मछली मारने का, या ऐसे कोई उपदेश नहीं, मिथ्या उपदेश नहीं देना चाहिए, झूठा उपदेश नहीं देना चाहिए। तो परिवाद मीन झूठा उपदेश देना। फिर रहो व्याख्या, यानी कोई पति पत्नी है या किसी की गुप्त बात है, उसको उजागर नहीं कर देना चाहिए। एकांत में किसी की प्राइवेट किसी की बात है, हमने सुन ली और वो सुनने के बाद उसको 4 लोग के सामने हमने उसको उजागर कर दी, तो वैसा नहीं करना चाहिए। उसमें दोष लगता है, सामने वाले को दुख पहुंचेगा। तो ये रहो व्याख्या मतलब किसी की प्राइवेट चीजों को, प्राइवेट बातों को, प्राइवेट उनके गुप्त चीजों को किसी के सामने, सबके सामने उजागर नहीं करनी चाहिए। पैशून्यम, पैशून्यम मतलब किसी के एकांत में चुगली नहीं करना चाहिए। पैशून्यम यानी चुगली नहीं करना चाहिए। आप कई लोगों को होता है ना, इस ग्रुप की बात इस ग्रुप में, इस ग्रुप की इधर इधर इधर, और फिर मुर्गी लड़ाना, तो वो चुगली क्या होता है, अच्छी बात नहीं होती है। क्योंकि इससे क्या क्लेश हो जाता है। आपने किसी की बात सुनी, किसी को बता दी, उसको भी दुख पहुंचा और उसको भी, आपस में उनके बैर हो गया। तो ऐसे काम ना करें जिससे किसी का बैर हो जाए। किसी ने कोई बात अपने दिल की बता दी तो हमने अपने दिल तक के ही रखना चाहिए, दूसरों को उसको शेयर नहीं करना चाहिए। और होता क्या है कि अगर किसी ने बता दी, उसने कहा किसी को बोलना नहीं, तो दूसरे सेकंड यहाँ फोन रखा और यहाँ दूसरे को फोन पहुंच जाता, अच्छा हमने ऐसा ऐसा सुना, आपने सुना? हाँ, तो वो एक को 2, दूसरे को 3, तीसरे को 4, और नमक मिर्ची लग लग के वो राई का पहाड़ बन जाता है। तो ये गलत बात हो जाती है। ये सत्यानुव्रत के लिए नुकसान वाली बात है, हमें दोष लगता है उन चीजों से। ठीक है, तो ऐसा काम नहीं होना चाहिए। तो ये चुगली करना हो गया। और निंदा करना, कूट और पैशून्य मतलब चुगली करना, निंदा करना। और कूटलेख करण मतलब झूठे दस्तावेज बनाना। झूठे लेख मतलब जैसे कोर्ट कागज है, किसी के नाम का मकान है और हमने झूठे दस्तावेज करा लिए, अपने नाम से साइन करा लिए, किसी की पावर ऑफ अटर्निटी अपने नाम से करा ली और फिर उसका पूरा माल हड़प लिया। तो ऐसे काम कई लोग करते होंगे,
या कोई बेटे हैं तो पापा की दौलत को पूरा हड़प लिया, एक दो भाई हैं, एक ने पूरा ले लिया, एक ने नहीं लिया। तो ये सारे काम नहीं होने चाहिए। सारा साफ सुथरा जीवन होना चाहिए, जिसमें ऐसे काम ना हो। आप बिजनेस भी करते हैं तो उसमें झूठे टैक्स के या झूठे उसके कागजात नहीं बनवाने चाहिए, है ना। न्यासा पहाड़ तापी मतलब न्याय के द्वारा जो आपने टैक्स, इनकम टैक्स वगैरह बचाना है, या इसमें इतना लग रहा है तो दूसरे कागज में इतना लगेगा, तो उसको टैक्स सेविंग के लिए चक्कर वो सब नहीं करना चाहिए। तो ये या नासा पहाड़ में दूसरे की धरोहर किसी ने रख के गया, हमारे पास 50,000 रुपए, और आया उसने बोला, यार मेरे 40,000 दे देना। वो तो भूल गया कि मैंने 50 रखे थे। हाँ भाई ले तेरे 40, तो 10 हमने बचा लिए। क्यों? क्योंकि वो तो भूल गया, हमें क्या फर्क पड़ रहा, हमारे पास बच गए वो 10। तो इसलिए ऐसा काम नहीं करना चाहिए, किसी की धरोहर को भी हड़प कर लेना। ये भी सत्यानुव्रत के अतिचार है। तो जो सत्यानुव्रत का त्यागी व्रती होता है, जो अनुव्रत को धारण करता है, जो वो सत्य की राह पर चलता है, वो ये गलत कामों को नहीं करता है। कौन से गलत काम नहीं करता है? झूठा उपदेश देना, अन्यों की एकांत की गुप्त क्रियाओं को प्रकट करना, पर की चुगली निंदा करना, झूठे लेख दस्तावेज आदि लिखना, और यदि कोई धरोहर की संख्या को भूल जावे तो उसे उतना ही कहकर बाकी हड़प लेना। सत्यानुव्रत के ये 5 अतिचार होते हैं। सत्यव्रती इन्हें छोड़ देता है। जिसने सत्यानुव्रत ले लिया, जिसने 5 अनुव्रत को धारण कर लिया, वो ये गलत काम नहीं करेगा। ठीक है। आचौर्यानुव्रत का लक्षण अब देखेंगे। हम लोग वैसे भी ये सब काम करते नहीं है, अपन लोग के इसमें तो संस्कार ही ऐसे होते हैं कि हम लोगों को गलत काम हमारे पेरेंट्स लोग कभी सिखाते नहीं है, ना अपन लोग ने कभी करा है, ना अपन कभी किसी को उपदेश भी देते हैं कि आप ऐसा गलत काम करो। चाहते तो यही है कि सब कुछ अच्छा अच्छा हो, लेकिन बस ये है कि नियम में हम लोग बंधे नहीं है। अगर हम अणुव्रत धारण कर लेंगे तो नियम में अपने आप को बांध लेंगे तो हमारा पुण्य 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। करते नहीं है, लेकिन उसको जैसे आप बोलते हैं ना, रात्रि भोजन का त्याग नहीं है, लेकिन करते नहीं है। हम नियम नहीं लिया, तो नियम नहीं लिया तो आपको रात्रि भोजन खाने का पाप तो लगता रहेगा, क्योंकि हम उस फ्रेम के अंदर नहीं आए जो हमारे भगवान जी ने, जो हमारे आचार्यों ने हमारे लिए बनाई है। अगर हम उस फ्रेम में परफेक्ट आना चाहते हैं तो उन नियमों को पालन हमें करना पड़ेगा, है ना। अब अचौर्यानुव्रत। अचौर्यानुव्रत में चोरी नहीं करना चाहिए। जो चोरी नहीं करने का त्याग होता है, जिन्हें उसे कहते हैं अचौर्यानुव्रत। अब ये देखिए इसमें आचार्य श्री ने क्या लिखा है। निहितम वा पतितम वा सुविस्मृतम वा परस्वमभिषष्टम न हरति यन्न च दत्ते तदक्रश्चौर्यादुपारमणम। फिर से देखिए। निहितं वा पतितं वा सुविस्मृतं वा परस्वमभिषष्टं न हरति यन्न च दत्ते तदकश्चौर्यादुपारमणम्। अर्थात निहितं वा पतितं वा सुविस्मृतं वा परस्वमभिषष्टं न हरति यन्न च दत्ते तदक्रश्चौर्यादुपारमणम्। अर्थात निहितम वा मतलब पर की रखी हुई वस्तु। हमें क्या नहीं उठाना चाहिए? कोई मंदिर में आया, अपना मोबाइल छोड़ गया, हम उसे उठा नहीं सकते क्योंकि वो हमारी नहीं है ना, है ना। रखी हुई किसी की चीज को हमने उठाना नहीं है। पतितम वा पड़ी हुई चीज, रास्ते में कहीं जा रहे हैं, हमें 50 का नोट मिला, 100 का नोट मिला, 2,000 का नोट मिला, तो हमें वो उठाना नहीं, क्योंकि हमारा नहीं है ना। तो हमें पतितम वा मतलब पड़ी हुई चीजों को भी उठाना नहीं है। सुविस्मृतम वा कोई भूल गया अपनी चीजों को, तो भी हमारी नहीं है, तो इसलिए हमें उसे उठाने का कोई अधिकार नहीं है। हाँ, आपको पता है कि ये मेरी फ्रेंड की है, तो आप उठा के उसके घर तक के पहुंचा दीजिए। ठीक है। आप जानते हैं कि ये मेरी सहेली की है, मेरी भाभी की है, मेरे बड़े की है, छोटे की है, या उसकी उसकी, आप जानते हैं कि अपने साथ में पूजा कर रहा था, ये छोड़ गया है, तो आप उसकी चीज उसको दे सकते हैं। दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन हम उठा के उसकी चीज अपने घर ले जाएं, वो नहीं कर सकते। ठीक है। तो निहितम वा मतलब रखी हुई, पतितम वा मतलब पड़ी हुई, सुविस्मृतम वा मतलब भूली हुई, वा परस्वमभिषष्टम। परस्वमभिषष्टम मतलब पर की वस्तु को बिना दिए स्वयं लेना। कोई ने दिया नहीं और हमने उसकी चीज को ले ली अपनी जान का, हमारी है या हम इसको यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हम। वो दूसरों को लेना या दूसरों को देना, दूसरों की चीज ना हम ले सकते हैं ना दूसरों को दे सकते, क्योंकि हमारी चीज नहीं है। ठीक है। तो उसे दूसरों को देना अचौर्याणु अनुव्रत कहलाता है ये। इस व्रत के धारी सर्वजन के विश्वासी होते हैं और पर धन का त्याग के प्रभाव से वे नवनिधियों को भी स्वामी हो जाते हैं। मतलब पर की वस्तु रखी हुई,
गिरी हुई या भूली हुई हो, ऐसी पर वस्तु को बिना दिए न स्वयं लेना न दूसरों को देना, ये अचौर अणुव्रत कहलाता है। तो अचौर अणुव्रत में भूली हुई, रखी हुई, बिसरी हुई किसी की वस्तु को ना स्वयं लेना ना किसी को देना, ये आपके बस में नहीं है, ये हमें नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें चोरी का दोष लगता है। मुनि महाराज जी लोग का भी जो महाव्रत होता है उसमें केवल पानी और मट्टी, ये दो चीज को वो बिना किसी के दिए ले सकते हैं, बाकी और किसी चीज को वो ले नहीं सकते। वो भी इसलिए कि उनको शौच क्रिया आदि चाहते हैं, जंगल में है, बिहार में है, तो वो मट्टी वगैरह ले सकते हैं, या पानी झरने का आ रहा है तो वो ले सकते हैं, या कभी इमरजेंसी में उनको अपने से पानी लेना पड़ा तो वो ले सकते हैं, जो उनके लिए रखा रहता है बाहर, ठीक है, गर्म करके। तो ये नियतम व पतितम व सुमिश्रुतम व परस्म विशिष्टम न हरति अन्न च दत्ते तत्कृष चौर्यादुपा रमणम, ठीक है। तो ये अचौर्याणु व्रत का लक्षण है। अब इसके हम अतिचार भी देख लेंगे। चौर प्रयोग चौरार्था दान विलोप सदस्य सन्मिश्रः हीनादिक विनिमानम पंचास्ते व्यतिपातः। फिर से देखिए, चौर प्रयोग चौरार्थ दान विलोप सदस्य सन्मिश्रः हीनादिक विनिमानम पंचास्ते व्यतिपातः। चौर प्रयोग चौरार्था दान विलोप सदृश सन मिश्रः हीनादिक विनिमानम पंचास्ते व्यतिपातः। अर्थात जो चोरी की वस्तु है उसके लिए आपको चोरी करने के लिए कोई आप किसी को आवश्यकता है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो उसे मार्ग नहीं बताना कि कैसे चोरी करके आप लेके आ जाओ। वो चीज मैंने वहां देखी थी, तुम जाओ और उठाकर लेके आ जाओ, ऐसे ऐसे जाना, ऐसे ऐसे जाना, इधर से जाना, उधर से जाना, उधर से कूदना और जाके उठा ले आओ। तो ये आपको कोई राइट नहीं है कि आप उसको चोरी का मार्ग बताएं। अगर आप चौर्याणु व्रत के त्यागी हैं, अणुव्रती हैं, तो आप उसको कोई चोरी करने का मार्ग नहीं बताएंगे, ठीक है। चौर प्रयोग आप प्रयोग नहीं बताएंगे, उपाय नहीं बताएंगे चोरी करने का। चोर प्रयोग चौरार्था दान विलोप सदस्य सन्मिश्र, दान विलोप। अब इसके बारे में, चोरी का धन ग्रहण करना, अगर कोई चोरी की वस्तु लेके आता है, किसी ने चोरी की, आप देखते हैं अभी बाजार में तो ये चीज है ना 50,000 की मिल रही है और सामने वाला बंदा 25 में दे रहा है, इसका मतलब वो 25 भी फायदे के ले रहा है, उसने कहीं से चोरी करके लाया, आप समझ में आ गया तो भी हम वो चीज खरीद रहे हैं, तो आपको अचौर्याणु व्रत में आपके दोष लगेगा, वो अतिचार है, आप चोरी की वस्तु नहीं खरीद सकते हैं, ठीक है। तो चोरी का धन ग्रहण करना और विलोप है ना, और राजा की आज्ञा का उल्लंघन करना, जो टैक्स वगैरह है उसमें चोरी का बचाना, इनकम टैक्स भरना नहीं, जीएसटी वगैरह आजकल जो चल रहा है उसमें बचा लेना अपना। और हीनाधिक मनीमानम मतलब कम ज्यादा तोल में देना, देते समय तो कम करके देना, उनका जो बाट होता है ना, नीचे एक बाट लगे रहता है तराजू के, तो तोलते समय 1 किलो में उन्हें 50 ग्राम 100 ग्राम 200 ग्राम बचा लेते हैं, 1 पाव, और 3 पाव की सामग्री देते हैं जब किसी को देते हैं, और लेते समय बड़ा वाला बाट होता है जिसमें वो 1 किलो के बदले 1.25 किलो ले लेंगे सामान। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हीनाधिक मनी में कम ज्यादा करके लेना देना नहीं चाहिए। जो ओरिजिनल है 1 किलो का सामान है तो 1 किलो दो। आप कई बार बाजार जाते हैं, हम सामग्री लाते हैं तो 1 किलो सब्जी लाते हैं, लेकिन वो 1 किलो होती नहीं है, घर आके ये लोग बोलते हैं 1 किलो नहीं है तुम्हारी चीजें, कम है, तो वो बाट उन लोगों का कम ज्यादा होता है, तौल के वो चोरी वाले अलग होते हैं जिसमें वो कम कंची मारते हैं। जैसे पेट्रोल में भी, आप पेट्रोल 1,000 का भराओगे तो आपकी गाड़ी में कई बार वो 500 का ही पेट्रोल भरते हैं, बाकी कंची मार देते हैं। तो वो कंची मारते हैं, उनके पास स्टाइल होती है कैसे वो एडजस्टमेंट करके रखते हैं जिससे पेट्रोल की चोरी होती है। तो ये चोरी करते हैं वो लोग, पैसे से उन लोग के लिए फायदा हो जाता है, उन लोग 1,000 लीटर में 100-200 लीटर ऐसे ही बचा लेते हैं और उसका पैसा कमा लेते हैं। तो ये चोरी का धन और ये सब चीजें एक दूसरे को बताते भी हैं ताकि उनके पास बचे उन पैसे का, ठीक है। तो ये चोरी के उपाय बतलाना और चोरी का धन ग्रहण करना, राजा की आज्ञा का उल्लंघन करना। आज के जमाने में राजा नहीं है तो हमारे कौन है, प्राइम मिनिस्टर है, जो हमारे राज्य की, जो हमारे देश की जो रूल है, रेगुलेशंस है, उसको फॉलो करना चाहिए। किसी वस्तु में उसी सदस्य से अन्य वस्तु मिलाकर मिलावट कर देना और तोलने के बाद हीनाधिक कर देना, ये सदस्य सन मिश्रा जो है ना, ये सदस्य सन मिश्रा मतलब एक जैसे सामान, सदृश मतलब एक जैसा दिखने वाला, जैसे काली मिर्च में पपीते के बीजे मिला देना,
वो काले ही दिखते हैं ना, पपीते के बीजे वैसे ही दिखते हैं, तो वो सुखा के काली मिर्च में मिला देते हैं, और काली मिर्च 200 के रुपए किलो है, तो पपीते के बीजे भी 200 रुपए किलो में तो बिक गए आपके पास में, है ना। तो वो सब चीजों में, हल्दी में कुछ भी मिला देते हैं, वो गेरू वेरू मिला देते हैं, मिर्ची में गेरू मिला देते हैं। तो वो सब चीजें जो खाने पीने की चीजें मिलावट कर देते हैं, घी में चर्बी मिला के बेचते हैं, दूध में पानी मिला के बेचते हैं। तो आप पानी का भाव भी, आप दूध 50 रुपए किलो ले रहे हो, तो उसमें आधा किलो पानी मिला है, 1 पाव पानी मिला है, तो पानी का रेट आपने 50 रुपए दिया नहीं दिया उसको। तो ये है उन लोग की चाल होती है सब चीजों में, वो लोग कैसे अपने पैसे वसूल करते हैं अपने को बेवकूफ बना के, और हम लोग बनते भी रहते हैं बेवकूफ और लेते रहते हैं, है ना। जो अपन चांदी लेने जाएंगे तो चांदी में गिलट मिला हुआ होता है, वो कहेगा 100% चांदी है, और आप बाद में 2 साल बाद देने जाओ तो वो पैसे कितना देता है आपको, आधा 50% का, क्योंकि उसमें आधा तो गिलट था, आधी चांदी थी, तो 50% के पैसे मिलते हैं और देते हम पूरा 100% के पैसे दे के आते हैं। सोने में भी ऐसे होता है, जब खरीदते हैं तो वो कहते हैं 90% है, 95% है, और जब देने जाते हैं तो 75% के पैसे मिलते हैं। तो ये सब चीजों में मिक्स करते ही हैं, मतलब सदस्य सन मिश्रा, मतलब सब जगह मिलावट का खेल सब तरफ चारों ओर चलता है। बिजनेस में ये करते हैं लोग, और हो रहा है, लेकिन इतना नहीं करना चाहिए कि लोगों की जान ही निकली जा रही है, दे दे के ये सब चीजों में लुट रहे हैं पूरे से। ये हो गया पूरा चोरी का पूरा इसमें। तो अधिक रखना, ये अचौर अणुव्रत के 5 अतिचार हैं जो कि इस व्रत को मलिन करने वाले हैं। ये अचौर व्रत के भी 5 अतिचार हमने पढ़ लिए। अब आ गया ब्रह्मचर्याणु व्रत। ब्रह्मचर्याणु व्रत में आगे देखिए आचार्य श्री क्या कहते हैं। न तु परदारा न गच्छति, न परा न गम्यति च पाप भी तेरियत, सा परदार निवर्ति, स्वदार संतोषना मापी। फिर से देखिए, न तू परदारा न गच्छति, न परा न गम्यति च पाप भी तेरियत, सा परदार निवत्ति, स्वदार संतोषना मापी। अर्थात जो ब्रह्मचर्याणु व्रत ले लेते हैं, जो ब्रह्मचर्याणु व्रत को धारण करते हैं, वो पुरुष परदान गच्छति मतलब पर स्त्रियों के पास नहीं जाते आते हैं। न परान गम्यति च पाप भीतेर्यत, पाप के डर से वो दूसरी स्त्रियों के पास ना जाते हैं ना किसी को भेजते हैं, ना मतलब पर स्त्री में चाहे वो वेश्या हो, चाहे वो और भी कोई स्त्रियां हो जो इस टाइप के होते जिनके पास जाना आना होता, तो वहां वो नहीं जाते हैं पाप के डर से भी। सा परदार निवर्ती, और केवल दूसरों के यहाँ जाते हैं ना आते हैं, और ऐसे दुष्चरित्र से अन्य से करवाते भी नहीं है, उस टाइप के काम कुछ करते भी नहीं है उस टाइप के। और स्वदार संतोष न मापी, स्वदार मतलब अपनी ही पत्नी में वो संतोष रहते हैं, ये उनके लिए अहिंसा ब्रह्मचर्याणु व्रत है। मतलब एक पत्नी व्रता जो होते हैं वो होता है, और पत्नी जो होती है वो भी एक पतिव्रता होती है। ऐसा नहीं है कि वो ऐसा, अब ये अभी के लिए ये पैरामीटर है। जैसे पहले के जो जमाने थे उस समय तो, जो पहले के थे उसमें तो क्या होता था कि 96,000 रानियां हैं और 32,000 राजा रानियां हैं, तो वो पहले होता था। लेकिन अब जो पंचम काल चल रहा है इसमें जो है अब वो नहीं, सिचुएशन नहीं आती। अब तो बस एक ही है तो एक ही स्त्री रखने का आपको लाइसेंस है। आप एक साथ दो भी नहीं रख सकते। मुस्लिम लोग में है, लेकिन हमारे इसमें आप देखेंगे तो हिंदू रीति में एक स्त्री के होते हुए आप दूसरी स्त्रियों को दूसरी स्त्री के पास जा नहीं सकते या उनको रख नहीं सकते ऐसे। तो ये अपनी स्वधार संतोष नाम आप ब्रह्मचर्याणु व्रत में एक पतिव्रता होते हैं, जो पत्नी है तो एक पतिव्रता है। और इसमें भी वो आता है कि जो शादीशुदा है फिर दोबारा शादी नहीं कर सकती है। तो ऐसे ये अभी रूल्स है, अब आजकल होने लग गई है, लेकिन ये ब्रह्मचर्याणु व्रत में ऐसा नहीं होना चाहिए। जो ब्रह्मचर्याणु व्रत के धारण है वो ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। तो जो पाप के डर से हर स्त्री के साथ काम भोग न स्वयं करते हैं, ना ऐसा दुष्चरित अन्य से ही करवाते हैं। क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे सेक्स रैकेट पकड़े जाते हैं ना, जिसमें लोग वेश्यावृत्ति के लिए लड़कियों को लाते हैं, यहाँ से वहां तक के गमन कर, एक देश से दूसरे देश भेज देते हैं या बेच देते हैं, तो ये काम भी नहीं कराते हैं। तो इस टाइप से काम नहीं कराना चाहिए। जो अहिंसाणु व्रत के धारी है वे अपनी स्त्री में ही संतोष रखते हैं। वे कुशील त्यागी मनुष्यशील धुरंधर व्रती ब्रह्मचर्य अणुव्रत के धारी होते हैं। ऐसे ही महिलाओं को भी पर पुरुष के त्याग रूप व्रत का पालन करके अपने दोनों कुलों का यश फैलाने वाली होती है। तो ये दोनों तरफ से, पति के लिए भी है ब्रह्मचर्याणु व्रत और पत्नी के लिए भी है, और उन्हें दोनों तरफ से पालन करना चाहिए। हमारे लास्ट के 10 मिनट 8 मिनट रह गए, मैं शेयरिंग स्टॉप करती हूँ।
आप लोगों के क्वेश्चंस जो भी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चंस आप लोग के लिए है? आज का समझ में आया आप लोगों को? पहले तो ये आपकी आवाज को हाँ जी मैम, बिल्कुल। हाँ आया मैम, समझ आया। आवाज नहीं आई आज? आवाज बहुत कम आ रही है। कई ट्राई करी थी मैम। अच्छा, कम हो रहा था तो पहले बोलना चाहिए था ना मेरे को, तो मैं थोड़ा और जोर से बोल देती। नहीं हमारे यहाँ तो बहुत अच्छी आ रही है। अच्छी आ रही है। अच्छी आ रही है। आज अच्छा था, आसान भी था। उनके ही उसमें प्रॉब्लम होगी। क्लियर आ रही है। यहाँ तो बहुत अच्छी आ रही है। प्रॉब्लम थी मैं वैसे। आसान भी था, आसान था। ओके अच्छी आ ओके रही थी। चलिए। हाँ हाँ ठीक। मुझे लगा कि मैं तो फिर हाँ, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? हाँ बोलो सरिता। हाँ, आज ना थोड़ा हट के क्वेश्चन है। एक जन का क्वेश्चन आया हाँ कि ये ना लाड़ू ही क्यों चढ़ाते हैं, लाड़ू ही क्यों चढ़ाते हैं, ऐसा अच्छा। पूछा उन्होंने। हाँ 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 तो वो लाडू है ना, हाँ। उसके लिए मोक्ष के लिए उपमा दी गई है ना, कि जैसे लाडू होता है उसमें कोई कॉर्नर्स नहीं होते, जैसे बर्फी होती है उसमें 4 कॉर्नर होते हैं, तो वैसा नहीं, वो इसमें कोई कॉर्नर्स नहीं होते, वो गोल होता है। वो लाडू के लिए महाराज जी लोग यही कहते हैं ना कि हमें मोक्ष हाँ। जाने के बाद में पूरा सुख मिलता है, उसके कॉर्नर्स नहीं होते, निकले हुए कॉर्नर्स नहीं होते, इसलिए वो अनंत अच्छा। सुख का प्रतीक है वो, इसलिए लाडू है, गोल होता है ना। और बूंदी वाले का भी था, बूंदी का लाडू बनना चाहिए या शक्कर का बनाते हैं वो, इसलिए लाडू चढ़ाते हैं थोड़ा मोक्ष दूसरा पर। से हट के हो गया। एक क्वेश्चन और, एक प्लीज हाँ पूछूं। हाँ बोलो बोलो। स्वभाव और विभाव, स्वभाव और विभाव, स्वभाव स्वभाव मीन्स, और विभाव। हाँ स्वभाव यानी हमारी आत्मा का जो स्वभाव है वो आत्मा के क्षमा साथ। है। हम पढ़ते हैं ना, उत्तम क्षमा हाँ। मार्दव आर्जव भाव है, तो उत्तम क्षमा हाँ। मार्दव आर्जव ये हमारी आत्मा का स्वभाव है। और विभाव क्या है? गर्म हो जाना, क्रोध करना, ये विभाव है। अगर हम अपने स्वभाव में रहते हैं तो हमें दोष नहीं लगता, लेकिन हम विभाव परिणति में चले जाते हैं, गुस्सा करते हैं, मान करते हैं, तो ये विभाव हो गया। ठीक है, तो जैसे पानी का अच्छा। स्वभाव क्या है? ठंडा, और उसको गर्म करते हैं तो वो विभाव में चला जाता है ना, ऐसे। अच्छा, थैंक यू अरे थैंक यू। एक जन ने पूछा था। कोई बात थैंक यू सो मच। कोई हाँ। बात नहीं। और किसी का क्वेश्चन है कोई? वंदना, हाँ आप लोग पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन है तो। स्मिता भाभी, एनी क्वेश्चंस? मंजू भाभी जी, कोई क्वेश्चन? रानी भाभी, चलो फिर और समझ में जैसे आया। इजी था ना, आज का टॉपिक इजी भी था। हाँ, हमने तत्वार उसको सूत्र तो में भी कुछ पढ़ा था, यही 5 अतिचार उसमें भी पढ़े थे, तत्वार सूत्र में अपन ने पढ़ा था, यही सब कुछ हमने उसमें भी पढ़ा था। मतलब 5 अणुव्रत के पढ़े थे हमने, 5 व्रत पढ़े थे उसमें, और उसके अतिचार भी पढ़े थे। तो 60 अतिचार हमने अभी अभी तत्वार सूत्र में भी पूरे पढ़े थे, 12 व्रतों के 5-5 अतिचार, तो 60 अतिचार हमने अभी पढ़े थे उसमें। जैसे आज ना एक क्वेश्चन हो, जैसे चोरी हुई, चोरी का किसी का सामान गिर गया, जैसे अंगूठी वगैरह गिर गई या रुपए गिर गए, तो अपन को उसको छूना नहीं चाहिए, ऐसा है क्या? अगर हाँ सुनो, अगर आपके पास में वो आपके सानिध्य में कहीं गिरा है तो आप उठा के पहले पूछ लो, किसी की हो आसपास में तो, जिसकी भी हो आप मंदिर में जमा करा दो, और आप एडवर्टाइज कर दो कि भाई जिसकी भी हो अपनी पहचान बताकर वो चीज ले जा ले। जैसे अपन को मंदिरों में कई बार होता है ना, प्रवचन के समय किसी का कुछ गिर जाता है, तो भाई हमें एक पायल मिली है, आप अपनी पहचान बता दो और अपनी पायल को ले जा लो। तो आप ऐसा नहीं, बता तो कई लोग बोलते हैं वो छूना भी नहीं चाहिए, वो चोरी कहलाता है, ऐसा बोलते हैं, चोरी कहलाता है। उठाना छूना नहीं नहीं चाहिए, उठाना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपको कोई बहुत हाँ। भारी चीज है, किसी का मोबाइल है, तो कोई ढूंढता हुआ वापस वहीं बाहर की आएगा, कोई चीज नहीं छूना चाहिए। तो वो वहीं आएगा मंदिर में, तो आप मंदिर के ऑफिस में जमा करा दो कि जो भी आएगा उसको दे देना, वो अपना देखने वहीं आएगा, जहाँ छूटी है वो अपना सामान देखने वहीं आएगा। तो आप ऐसा नहीं उठा के अच्छा। कहीं ले जा लो, आप वहीं रख दो, मंदिर में जमा करा दो कि। और आप एडवर्टाइज, आजकल तो मोबाइल का जमाना है, मीडिया का जमाना है, मैसेज डाल दो कि भाई ऐसी ऐसी चीज मिली है, जिसकी भी हो अपना बता दे, आइडेंटिफिकेशन कौन से कंपनी का था, आपका क्या है, और वो मैच हो गया तो आप उसको दे दो, है ना। अच्छा। हमारा भाव रखने का नहीं होना चाहिए, हमारा भाव रिटर्निंग का होना चाहिए, है ना। हाँ, ऐसे तो रहते ही, अपना भाव तो रहते ही। वही थैंक यू। वही। और सड़क की पड़ी हुई चीज नहीं उठाना चाहिए। हाँ, नहीं है बेटा, उठाना चाहिए, सड़क की पड़ी हुई चीज नहीं उठाना नहीं चाहिए। उठाना चाहिए। सड़क की पड़ी हुई कई ना लोग मंदिर में भी नहीं डालना चाहिए। हाँ, कई लोग उठा के दान डाल देते, हाँ, तो वो मंदिर में भी हमारी नहीं है। हाँ, नहीं डालना चाहिए, वो हमारी वो नहीं है नहीं ना, डालना तो हम चाहिए। उसको नहीं दे सकते। अब जैसे हाँ, हम आचार्य लोग नहीं के नहीं, चौके मंदिर में में भी भी नहीं जाते डाल हैं ना, सकते। सुनो, हम आचार्य लोग के चौके में भी दान देने जाते हैं, तो अपना स्वयं का सामान ले जाना चाहिए। और अगर वहां पे वो जो चल चाहिए। रहा है,
वो अगर नहीं देने दे रहे हैं, वो अपना सामान देंगे तो हमें उनकी चीज दे देना चाहिए। हमारे तरफ से उठा के हमें हाँ। दूसरे की चीज नहीं देना चाहिए। मैम एक चोरी इसी करने बात पे एक मैं पूछना चाहती हूँ, जैसे सड़क पे कुछ होता है कि गोल्ड का कुछ गिरा पड़ा है, तो हम उसे उठाकर उठाना चाहिए। वहां पर नहीं, वहां से अगर हमने उठा लिया और उसे हमने मतलब गरीबों के दान के लिए दे दिया, तो उसमें भी हमें वो लगेगा चोरी का दोष। ये इसका ऐसे दोस्त लगेगा। एक मिनट, इसका ऐसे ही एक उदाहरण है कि एक बंदे का पर्स गिर गया था, अब दूसरे भाई को मिला, उसने उठाया वो पर्स और एक गरीब इंसान को दे दिया, है ना। और इतनी देर में वो दूसरा बंदा फिर आ गया जिसका पर्स गिरा था ढूंढता हुआ, अब वो कहने लगा मेरा पर्स गिरा, तो वो कहने लगा मेरे 1 महीने की पेमेंट थी और मेरा महीना भर खर्च अब कैसा चलेगा। तो उसने यही सोचा कि मैंने अगर इसका पर्स दिया नहीं होता, मैंने बिना जाने पूछे दे दिया, वो बेचारे का 1 महीने का उसका तो खर्चा चला गया ना। तो इसलिए हमारी चीज नहीं है तो हमने चला उस गया, चीज नहीं को उठाना किसी को चाहिए। देना नहीं चाहिए, है ना। किसी को देना नहीं चाहिए हमने उठा के अगर किसी को। सड़क पे अगर कोई अज्ञात वस्तु महंगी से महंगी भी पड़ी है, तो उसे देकर किसी को नहीं देना चाहिए। हाँ, हमारा राइट नहीं है ना नहीं किसी देना को देने चाहिए। के लिए। आप जमा करा दिए, पुलिस स्टेशन में रखवा दीजिए, आप पुलिस स्टेशन में रख दीजिए और पहचान बता दीजिए, एडवर्टाइज करवा दीजिए, ये चीज मिली है और वो दे दीजिएगा। हाँ। ठीक है, थैंक यू मैम। वैसे मंदिर में भी नहीं चढ़ा सकते मैम? नहीं, मंदिर में भी नहीं चढ़ा सकते, हमारी नहीं है ना, इसलिए हम मंदिर में नहीं चढ़ा सकते। हमारी चीजों को हम दान दे सकते हैं, दूसरे की चीजों को कैसे दान दे देंगे? ठीक है, चलेगा? कोई भी तो उठा सकता है उस पैसों को। वो जिसको उठाना है वो उठाएगा, लेकिन कोई हमारे उठाए नहीं उससे तो क्या हमें नहीं मतलब? उठाना चाहिए। उससे हमारा बंद नहीं बनेगा। हाँ, हमारा नहीं हाँ, बनेगा, स्वयं हमें का बंद नहीं, नहीं स्वयं होगा। नहीं उठाना चाहिए। चलो 1 मिनट बचा, हमें जिनवाणी स्वयं नहीं स्तुति उठाना करेंगे, चाहिए। जिनवाणी स्तुति 1 मिनट बचा है ना। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, जो वाणी मस्तक नमो सदा देत हो वाणी डोक। मस्तक हे नमो जिनवाणी सदा देते हैं भारती लोग। तो हे जपो जिनवाणी दिन भारती तोय जपो दिन जो तेरो तेरी शरणा गए सो पावे सुख सुख चैन। देव जो अरिहंत से जो और अंत को गुरु सेवा निर्गन दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का फल। जिनवाणी माता साधुसंत जिनवाणी माता की जय। मां जय 9 बार जिनेंद्र नमोकार की बंदे जय। पढ़ लीजिए। जय जिनेंद्र सभी को। इसमें बहुत सारी शंकाएं पूछ सकते ना बाद में ऐसे। हाँ, मुझे जितना आएगा मैं क्वेश्चन के आंसर कर दूंगी, जो मुझे आता रहेगा मैं विषय से बता हट के मतलब हम लोग जो पढ़ाई करते हैं ना घर पे, हाँ, जरूर उसके वो बहुत सारे क्वेश्चन ओके वो पूछूंगी। नो प्रॉब्लम, जो आता है वो तो पूछ सकते। जय जिनेंद्र जय सबको। जिनेंद्र सबको, जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र। आप लोग वो जय जिनेंद्र। रिकॉर्डिंग सुन के जय। याद भी करा करो, रिकॉर्डिंग